लालच की कहानी एक सत्य घटना। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ की। रामगढ़ अपनी सादगी और भाईचारे के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, अपनी मिट्टी से प्यार करते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, लालच एक ऐसा दानव है जो शांति और संतोष को पल भर में निगल जाता है। रामगढ़ में भी यही हुआ। इस कहानी के केंद्र में हैं दो दोस्त, रामू और श्यामू। रामू एक किसान था जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू स्वभाव से सीधा साधा और संतोषी था। वहीं श्यामू एक व्यापारी था जिसकी नजर हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर रहती थी। वह महत्वाकांक्षी था और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। रामू और श्यामू बचपन के दोस्त थे। साथ खेले, साथ पढ़े और साथ ही बड़े हुए। दोनों के परिवारों के बीच भी गहरा संबंध था। लेकिन समय के साथ दोनों के स्वभाव और सोच में अंतर आने लगा था। रामू अपनी खेती में व्यस्त रहता, जबकि श्यामू व्यापार के नए तरीके खोजता रहता। एक दिन श्यामू ने रामू को बताया कि गांव के पास की जमीन में एक नई खनिज की खोज हुई है। यह खनिज बहुत ही कीमती है और इसकी वजह से जमीन की कीमत आसमान छू रही है। श्यामू ने रामू को सलाह दी कि वह अपनी जमीन बेच दे और उससे मिलने वाले पैसों से कोई अच्छा व्यापार शुरू करे। रामू को पहले तो श्यामू की बात समझ में नहीं आई। वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। यह जमीन उसके पूर्वजों की निशानी थी और उसकी जिंदगी का आधार थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी जमीन को बेचेगा। लेकिन श्यामू ने रामू को लगातार समझाया। उसने रामू को बताया कि जमीन बेचकर वह बहुत अमीर बन सकता है और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकता है। उसने रामू को यह भी बताया कि अगर वह जमीन नहीं बेचेगा तो वह गरीब ही रह जाएगा और उसका परिवार हमेशा कष्ट में रहेगा। श्यामू की बातों में आकर रामू का मन डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद श्यामू सही कह रहा है। उसे लगने लगा कि शायद जमीन बेचकर वह अपने परिवार को सचमुच बेहतर जिंदगी दे सकता है। लालच उसके मन में धीरे धीरे घर करने लगा। आखिरकार रामू ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया। उसने श्यामू को अपनी जमीन का सौदा करवा दिया। जमीन बिक गई और रामू को अच्छे पैसे मिले। रामू बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। उसने सोचा कि अब वह श्यामू के साथ मिलकर कोई बड़ा व्यापार शुरू करेगा और खूब पैसा कमाएगा। लेकिन रामू को नहीं पता था कि श्यामू के मन में कुछ और ही चल रहा है। श्यामू ने रामू को व्यापार में भागीदार बनाने की बजाय उसे एक छोटा सा काम दे दिया। रामू को श्यामू के लिए हिसाब किताब रखने और छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। रामू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो व्यापार में भागीदार बनना चाहता था, लेकिन श्यामू उसे सिर्फ एक नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रामू ने श्यामू से इस बारे में बात की, लेकिन श्यामू ने उसे टाल दिया। धीरे धीरे रामू को समझ में आने लगा कि श्यामू ने उसे धोखा दिया है। श्यामू ने उसे लालच देकर उसकी जमीन हड़प ली और अब उसे सिर्फ एक नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने लालच में आकर अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जमीन खो दी। रामू बहुत दुखी था। वह अपनी जमीन को बहुत याद करता था। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपनी जमीन हमेशा के लिए खो दी थी। रामू ने श्यामू का साथ छोड़ दिया और वापस अपने गांव चला गया। उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उसे फिर से खेती करनी पड़ी।
लेकिन अब उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। उसे दूसरों की जमीन पर काम करना पड़ता था। रामू का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह हमेशा उदास रहता था और अपनी गलती पर पछतावा करता रहता था। उसने लालच के कारण अपनी खुशियां खो दी थीं। श्यामू दूसरी तरफ बहुत अमीर बन गया। उसने रामू की जमीन पर एक बड़ी फैक्ट्री लगाई और खूब पैसा कमाया। लेकिन श्यामू के जीवन में भी शांति नहीं थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं रामू उसे माफ न कर दे। एक दिन श्यामू बीमार पड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसे लग रहा था कि वह अब नहीं बचेगा। उसने रामू को बुलाया और उससे माफी मांगी। श्यामू ने रामू को बताया कि उसने लालच में आकर उससे धोखा किया था। उसने रामू को यह भी बताया कि उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। रामू ने श्यामू को माफ कर दिया। उसने श्यामू को बताया कि वह अब उससे कोई शिकायत नहीं रखता। उसने श्यामू को यह भी बताया कि वह उसे अपनी जमीन वापस नहीं चाहता। श्यामू रामू की उदारता देखकर बहुत खुश हुआ। उसने रामू को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देने की पेशकश की। लेकिन रामू ने श्यामू की पेशकश को ठुकरा दिया। रामू ने श्यामू को बताया कि उसे अब पैसों की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ शांति चाहिए। उसने श्यामू को यह भी बताया कि वह अपनी गलती से सीख चुका है और अब वह कभी लालच नहीं करेगा। श्यामू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वह ठीक हो गया और वापस अपने काम पर लौट गया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने लालच करना छोड़ दिया और ईमानदारी से अपना काम करने लगा। श्यामू ने रामू के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला और गरीबों को खाना खिलाया। रामू और श्यामू दोनों ने अपनी गलती से सीखा। उन्होंने समझ लिया कि लालच एक बहुत बुरी चीज है और इससे सिर्फ दुख और तकलीफ मिलती है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि ईमानदारी और भाईचारे से ही जीवन में खुशियां मिलती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। लालच हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और भाईचारा हमें खुशी और शांति प्रदान करते हैं। कहानी का संदेश: लालच बुरी बला है। लालच एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंधा बना देती है। लालच में आकर इंसान गलत फैसले ले लेता है और अपनी खुशियां खो बैठता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष एक ऐसी भावना है जो इंसान को खुश और संतुष्ट रखती है। जो इंसान संतोषी होता है वह हमेशा खुश रहता है, चाहे उसके पास कुछ भी न हो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो इंसान को सम्मान और विश्वास दिलाता है। जो इंसान ईमानदार होता है वह हमेशा सफल होता है और समाज में उसका सम्मान होता है। भाईचारा सबसे बड़ी ताकत है। भाईचारा एक ऐसी भावना है जो इंसान को एकजुट रखती है। जो समाज भाईचारे से रहता है वह हमेशा खुशहाल और समृद्ध होता है। रामगढ़ के लोगों ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। उन्होंने समझ लिया कि लालच के कारण उनके गांव में कितनी अशांति फैल गई थी। उन्होंने लालच करना छोड़ दिया और भाईचारे से रहने का फैसला किया। रामगढ़ फिर से एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और ईमानदारी, भाईचारे और संतोष के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हम एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसमें पात्रों और घटनाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ लोगों को लालच से दूर रहने और ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देना है।